हाय एवरीवन। मैं हूं जुबैर इस्लाम और आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का उसके बारे में। देखिए, इस चैप्टर में जो है वो 5 सेक्शन है। पहले सेक्शन में जो बात होगी वो सिर्फ ये होगी कि इंडिया की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है किसमें, कॉन्टिनेंट्स में, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। और इन ये जो महाद्वीप हैं डिवाइडेड है कंट्रीज में। बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 के आसपास देश हैं। तो इन 200 देशों में भारत की क्या स्थिति है एरिया की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, ये बात जो होगी वो पहले सेक्शन में होगी। फिर बढ़ते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी में होता यह है कि दो तरह की लोकेशन हुआ करती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट लोकेशन और दूसरी होती है रिलेटिव लोकेशन। दोनों में अंतर ये होता है कि जो एब्सोल्यूट लोकेशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से समझाई जाती है, अक्षांश और देशांतर। कहीं भी कोई बात होती है भाई किस अक्षांश पे हो किस देशांतर पे हो, क्यों पूछते हैं? क्योंकि अक्षांश और देशांतर से वहां की जो जलवायु है उसका अंदाजा खासतौर से अक्षांश से पता चल जाता है। तो ये वजह जो है किसकी, अक्षांश की हो गई। देशांतर का जो प्रभाव होता है वो समय पर होता है। तो सेकंड सेक्शन में याद रखना हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। और जो है वो एक नजर आप देख भी लीजिए कि जो अक्षांश और देशांतर है वो कैसे हुआ करते हैं। ये अक्षांश मेजर अक्षांश है, लाल लाइन जो रेड लाइन है वो इक्वेटर है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये टाइम जोन्स हैं आपके, और ये जो है आपके 15 डिग्री के अंतराल से अक्षांश और देशांतर। ये जो लंबी लंबी लाइन है का मतलब ये है कि जो ये लाइन है, ये सी वाली जो लाइन है ये देशांतर कहलाती है, लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जोड़ती है। इसको हम डिटेल में अभी यहाँ जाना नहीं चाह रहा, मैं जब सेक्शन की बात होगी तब डिटेल में बात करेंगे इसकी, ठीक है? अभी मैं बंद कर देता हूँ उसको। थर्ड सेक्शन में जो हम लोग बात करेंगे वो ये करेंगे कि भाई जो इंडिया में स्टेट्स हैं वो कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल बन जाया करते हैं। कभी कभी राज्यों को एक ऑर्डर में लगाना होता है कि सबसे बड़ी कौन सी है और क्रमशः कौन सी छोटी है, या कौन सा राज्य बड़ा है कौन सा छोटा है, या किस राज्य से कौन से राज्यों की सीमाएं मिल रही हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाया करता है। तो यहाँ जो आप जो भी चीज देखें, मैं यहाँ मैप का इस्तेमाल इसलिए करूंगा, डिजिटल मैप का इस्तेमाल करूंगा यहाँ, ताकि वो आपके बिल्कुल जहन में बैठ जाए कि भाई ये है। तो कभी कभी होता ये है कि जैसे सवाल जो है आप कहते हैं कि यार बुक में तो था ही नहीं, हमने इतनी बुक्स पढ़ डाली, पूरा एनसीईआरटी देख लिया 6 से 12 क्लास तक, ये क्वेश्चन था ही नहीं। ज्यादातर होता यह है कि क्वेश्चंस नहीं हुआ करते हैं, वो एक जनरल आइडिया हुआ करता है कि चेन्नई और बैंगलोर से में कौन ऊपर है कौन नीचे है, सिक्किम के पैरेलल कौन सा राज्य आ रहा है। तो सिक्किम के पैरेलल अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे यार सिक्किम तो जो है वो माउंटेन हिमालयास का है, तो जो है वो आपका उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन गलत बात है ये, देखिए इधर ये जो है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी में खासतौर से जनरल आइडिया लेना बहुत जरूरी है। और जनरल आइडिया जो है मैं समझता हूँ एक डिजिटल मैप प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही सही माध्यम है ये बताने के लिए। तो इस बात को यहीं रोकते हुए मैं अब सेक्शंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये जो है थर्ड सेक्शन है हमारा, ठीक है, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फर्स्ट चैप्टर में होगा। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है? नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, करंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया और नेपाल, इंडिया और भूटान, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश, ये सब बॉर्डर्स जो है कहाँ कैसे हैं, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, कहाँ है डिस्प्यूट, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे लैंड बॉर्डर की बात हो जाती है। हम साथ में जो है मैरीटाइम बॉर्डर के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैरीटाइम बॉर्डर जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, स्पेशली इन दिस 2024,
Now, it has been an important topic. Why? Because this is the issue of something being discussed with Maldives and Sri Lanka, and especially this another countries maybe. तो ये हो गया हमारा फोर्थ सेक्शन। फिफ्थ सेक्शन में जो है, लास्ट सेक्शन में हम लोग इंडियन ओशन की बात करेंगे। और इंडियन ओशन की बात करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूँ हो जाता है क्योंकि आजकल जो है वो ट्रेड रहा, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेड के लिए हर एक दूसरा देश जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। तो जो है ट्रेड खास तौर से जो हुआ करती है वो समुद्र के मार्गों से, माध्यमों से हुआ करती है। तो इंडियन ओशन की यह सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से जो है यहाँ पर इंडियन ओशन में जो है चेक पॉइंट्स है, चोक पॉइंट्स है ना। तो ये सारा जो है मिलकर हमारा बनेगा चैप्टर 1। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। 1 बाय 1 जो है वो मैं बड़े लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा ताकि कोई चीज़ छूटे ना, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हर चीज़ का कवर करूंगा। चैनल को आप मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, सी यू।